आरंभ है प्रचंड। शायद ये गाना बना है भगत सिंह की लाइफ स्टोरी और उनकी पैशन को दर्शाने, जिसकी लाइन आन बान शान या की जान का हो दान। 23 साल की उम्र में जहां आप और हम करियर और मौज मस्ती की खोज में रहते हैं, भगत सिंह जी तब शहीद हो चुके थे। शहीद भगत सिंह जी एक नाम नहीं, सोच है, एक बगावत है और एक ज्वाला है जो कि हर उस दिल में जलती है जो बदलाव चाहता है। लेकिन क्या आप भी वह जुनून रखते हैं? अगर जवाब हाँ है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आइए जानते हैं 28 सितंबर 1907 में जन्मे इस शहीद की लाइफ स्टोरी। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। जहाँ शहीद भगत सिंह जी का जन्म एक अच्छी फैमिली में हुआ था, जमीन, पैसा और अच्छी फैमिली, सब कुछ तो था, फिर इस जिंदगी से वो खुश क्यों नहीं थे? सिर्फ 11 साल की उम्र में ही जलियांवाला बाग उन्होंने समझ लिया था कि ब्रिटिशर्स के होते हुए इस देश में कोई खुश नहीं हो सकता। उस मिट्टी को वो साथ ले आए थे और उस मिट्टी की पूजा करना स्टार्ट कर दिया था और बलिदान का मतलब समझ लिया था। एज अ चाइल्ड दिस कैन आइदर मेक यू और ब्रेक यू। शहीद भगत सिंह ने अपने इस निश्चय को सही चैनलाइज किया और अपने लाइफ का गोल समझ लिया। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। भगत सिंह जी तब भी गन नहीं उठाई थी। वह तो गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जाने के लिए भी एक्साइटेड थे और वहां गए क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि जब सारे भारतीय एक साथ आ जाएंगे, सारे ब्रिटिशर्स एक साल में इंडिया छोड़ के भाग जाएंगे। लेकिन चौरी चौरा में एक शांति प्रिय प्रोटेस्टर पे गोलियां चलाई, तब प्रोटेस्टर्स ने भी पूरी पुलिस स्टेशन को आग लगा दी और इसकी सजा पूरे इंडिया को मिली। गांधी जी का कहना था कि भले ब्रिटिशर्स कुछ भी करें, हमें शांति बनाई रखनी है और इस मूवमेंट को वापस लिया गया। इस बात से भगत सिंह जी अपसेट थे और वे जानते थे कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने क्रांति की ज़रूरत होती है और यहाँ से वह वैचारिक क्रांति की शुरुआत हुई। 30,000 ब्रिटिशर्स ने 30 करोड़ भारतीय को गुलाम कैसे बना सकता है? सच्चाई तो ये थी कि भारत के लोगों ने खुद ही बेड़ियां पहनी हुई थी। इसके बाद भगत सिंह ने किताबों में रास्ता खोजा, इटालियन, रशियन और फ्रेंच रेवोल्यूशन से सीख ली और भारतीय गुलामों को सुनाने के लिए जो धमाके की ज़रूरत थी, भगत सिंह जी ने लो इंटेंसिटी बॉम्ब बनाया जिससे किसी को हार्म ना हो पर भारतीय स्लेव्स के कान खुल जाए। उसे ब्रिटिशर्स असेंबली में खाली जगह पर उन्होंने फेंक दिया। इस धमाके की गूंज के बाद शहीद भगत सिंह भाग सकते थे, लेकिन वह भागे नहीं। इनको तो धमाके की आवाज़ से ब्रिटिशर्स को बताना था कि एक ऐसा क्रांतिकारी आया है जो जेल में भी आज़ाद है। जहां बाकी इंडियन प्रिजनर्स को सड़ा खाना, गंदे टॉयलेट, नो न्यूज़पेपर, नो बुक्स होते थे, इन्होंने 116 दिन की उपवास करके निकाला। ज़िंदगी में दो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, एक सिचुएशन और एक उस सिचुएशन पे आपका रिएक्शन। भगत सिंह ने अपनी लाइफ में सिर्फ एक रिक्वेस्ट की कि उनको फांसी नहीं देना, लेकिन शूट टू डेथ की मांग की थी। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण दे, वही तो एक सर्वशक्तिमान है।